गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपको अब तक दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पहला वीडियो में मैं पढ़ाया बेसिक ऑफ इंग्लिश। बहुत बच्चे प्यार दिए उसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश में। और दूसरा वीडियो में व्हाट इज ऑब्जेक्ट पढ़ाया। मैं उसका आज काइंड्स पढ़ाऊंगा। और मैं हर एक वीडियो में आपको पढ़ाया एक कोटेशन से शुरू किया, क्योंकि पहला कोटेशन मैंने दिया था वो टैलेंट पे, कि जिसमें टैलेंट हो कंटिन्यू रखने के लिए उसको हार्ड वर्क करना होगा, नहीं तो टैलेंट खत्म हो जाएगी। और दूसरे वीडियो में मैंने एक मोटिवेशन दिया था कि अगर आप निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को सपोर्ट करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपको इंडेसली सपोर्ट करेगी। तो हमेशा की तरह मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया वीडियो को। तो आज मैं एक शायरी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वो शायरी है, जमी और आसमां को बदल देगी, जमी और आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। थैंक यू। मैं अब आपको वादा किया था कि मैं कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन और कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मैं फिर से 2 मिनट रिवीजन करवाता हूँ फास्ट, कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का जो मैं बताया था कि क्वेश्चन व्हाट या हुम से बनना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि क्वेश्चन व्हाट या हुम से बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन व्हाट या हुम से नहीं बनता है तो ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड हो जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अगर हूं से क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा, तो वो अदर वर्ड हो जाता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा अदर वर्ड क्या होता है। तो व्हाट या होम से अगर क्वेश्चन, यानी रिवीजन करवाया था मैंने, आई प्ले क्रिकेट, तो इसका क्वेश्चंस बना करके मैं देखूंगा। और बताया था कि जनरली जो ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के बाद ही आता है। तो मेन वर्ब के बाद आने वाला जनरली मैं इसलिए बोला था ना कि वो ऑब्जेक्ट होता भी और नहीं भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्ले एक मेन वर्ब है और प्ले के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो मैं जो पढ़ाया था उस पर कि व्हाट या हुम से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। तो बच्चे बोलते हैं प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू आई प्ले। तो जब व्हाट डू आई प्ले एंड क्वेश्चन व्हाट से बन रहा है, तो डेफिनेटली है कि आने वाला मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। मैंने इसकी बात किया था और होम से भी क्वेश्चन करके देखा था। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। मैं अभी आपको काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं। मैं अभी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट पहचानने में तो वीडियो, पिछले वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैं अभी आपको काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते क्या है। बच्चे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो 7 तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 तरह का पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो बहुत पॉपुलर है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं पहले पढ़ूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग डीओ बोलते हैं, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग आयो कहते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन वाट से बनेगा, होम से बनेगा, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मीन्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए व्हेन द सेंटेंस has only one object
is called डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ और उसमें अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट आया है, तो हम समझे कि सब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझते हैं। राम टॉट मी, राम टॉट मी। तो यहाँ पे एक मेन वर्ब आया। जनरली ऑब्जेक्ट जो आता है मेन वर्ब के बाद आता है। तो राम टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया। किससे पढ़ाया? टू होम। यहाँ पे होम से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा। और ये सिंगल ऑब्जेक्ट आया है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट आने में हम लोग कुछ नहीं, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, डीओ। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आया है, चाहे वो क्वेश्चन व्हाट से बन रहा हो, चाहे तो क्वेश्चन हुम से बन रहा हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द सेंटेंस हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट। आपको दिमाग लगाना नहीं है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? व्हाट और होम से क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर व्हाट और होम से क्वेश्चन बना तो ऑब्जेक्ट है। चलिए हम लोग सिंगल यहाँ पे लेते हैं एक और एग्जाम्पल। रानी कुक्स फूड। ये दिख नहीं पा रहा है, फिर से मैं लिखना चाहूंगा। रानी कुक्स फूड। तो मैं रानी कुक्स फूड, मैं पहले देखूंगा कि कुक्स एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जनरली लाइक करता है। तो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसके लिए मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा कि रानी खाना बनाती है, तो रानी क्या बनाती है? तो खाना बना, इसका मतलब व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और सिंगल ऑब्जेक्ट होने के कारण ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सिंगल ऑब्जेक्ट होने के कारण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट में सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बनता है, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, मैं अब उसकी बात करूंगा। चलिए, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो किसको डायरेक्ट बोलेंगे और किसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो when the sentence contains two objects, तो इसका पॉइंट होता है फर्स्ट, द सब्जेक्ट, द सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू व्हाट। अगर फिर से वही बात, अगर सेंटेंस व्हाट से बना हो, द सेकेंड, द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू whom, या विच भी होता है। अगर कोई सेंटेंस का क्वेश्चन व्हाट से बन रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डीओ। और अगर कोई सेंटेंस का क्वेश्चन होम या विच से बन रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, आईओ। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से हम लोग बेटर समझ पाएंगे। इट मीन्स टोटली आपको समझना है ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया था, और अभी भी वही बात मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन व्हाट या होम से बनेगा। अगर क्वेश्चन व्हाट या होम से बन रहा है, तो अब इसमें दो, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसको एक को डीओ और एक को आईओ बोला जाता है। डीओ में उसको बोलता हूँ जिसका क्वेश्चन व्हाट से होता है, और आईओ में उसका बोलता हूँ जिसको क्वेश्चन होम या विच से होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आईओ और डीओ क्या होता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई टॉट हिम इंग्लिश। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं अभी जो
आई टॉट हिम इंग्लिश। देखिए इसमें आई टॉट हिम इंग्लिश में देखिए कि टॉट एक मेन वर्ब है, टॉट एक मेन वर्ब है और जनरली मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अब हिम आया है और इंग्लिश आया है, तो आई टॉट हिम इंग्लिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो क्या का क्वेश्चन बन रहा है व्हाट, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ क्या, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किससे पढ़ा रहा हूँ, तुम उससे, हिम, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इसको बोलते हैं आईओ, इसको बोलते हैं हम लोग आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईओ। किससे, तो हम यहाँ क्वेश्चन बन रहा है व्हाट से, इसका क्वेश्चन बन रहा है व्हाट से और इसका क्वेश्चन बन रहा है होम से। तो होम से क्वेश्चन बनने वाला को हम लोग आईओ बोलते हैं और जो व्हाट से क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग डीओ बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल से मैं समझता हूँ। दूसरे एग्जांपल से मैं समझता हूं कि आई गेव हिम अ बुक। अब यहाँ पे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उससे एक किताब दिया हिंदी, बट यहाँ पे हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश आप इसका क्वेश्चन बना के देखिए कि क्या दिया और किससे दिया, व्हाट। तो व्हाट से क्या दिया, अब बुक दिया, तो क्या से बनने वाला व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये हो जाएगा डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे दिया, होम से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये हो जाएगा आईओ, ये क्वेश्चन बन रहा है होम से, तो ये हो जाएगा आईओ, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आईओ और डीओ आपको समझ में आ गया है। तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे पूछते हैं सर मैं इसको पहले और इसको बाद में नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए एक थोड़ा सा प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, जिसके लिए मैं ऑर्डर बताऊंगा अभी कि वो प्रीपोजिशन क्या होता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है और इसको सेंटेंस में कैसे हम पहचानते हैं। तो मैं फिर से टोटली रिवीजन करवा देता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन व्हाट से बनेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होम से बनेगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर बात करें वेटर ऑर्डर का, तो वेटर ऑर्डर आपका यही होता है कि पहले आईओ और बाद में डीओ आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर वेटर ऑर्डर क्या होता है, तो हम तो बात करेंगे वेटर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वेटर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तो वेटर ऑर्डर जो ऑब्जेक्ट का होता है ये होता है आईओ प्लस डीओ, यानी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना होता है, जो कि मैंने पूरा एग्जांपल दे रखा है। इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे राधा टॉट मी फ्रेंच, राधा टॉट मी फ्रेंच। तो ए आईओ प्लस डीओ, राधा ने मुझे किससे पढ़ाया, मुझे, तो आईओ होम से क्वेश्चन बन रहा है और क्या पढ़ाया, तो फ्रेंच, डीओ, यानी आईओ प्लस डीओ। यहाँ पे बन रहा आईओ प्लस डीओ, ये वेटर ऑर्डर होता है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं सर इसको पहले और इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपको अगर डीओ को पहले लिखना है, डीओ प्लस टू प्लस आईओ, आईओ ये लिखना होगा, ये फॉर्मूला है डीओ प्लस टू प्लस आईओ। जितने भी मैंने एग्जांपल लिया है उसको मैं एग्जांपल को देखता हूँ कि बेटर ऑर्डर तो समझ में आ गया, डीओ प्लस आईओ होता है। तो उस एग्जांपल को लेते हुए हमको डीओ को पहले लाना है, तो डीओ को पहले लाने के लिए राधा को मैं रहने दूंगा
राधा टॉट, अब हमको लिखना है फ्रेंच, राधा टॉट फ्रेंच टू मी। यहाँ पे आ गया डीओ पहले आ गया और आयो बाद में आ गया, यानी डीओ और आयो को एडजस्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन का यूज होता है जिसको हम लोग टू कहते हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ही गेव मी अ पेन। तो यहाँ पे आयो प्लस डीओ है, आयो प्लस डीओ है। इसको आयो प्लस डीओ को मैं डीओ प्लस आयो करना चाहता हूँ, आयो प्लस डीओ को मैं डीओ प्लस आयो करना चाहता हूँ। तो ही गेव अ पेन, और यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लाएंगे टू, जो मैंने अभी पढ़ाया टू मी। तो ये पूरी कहानी था आयो प्लस डीओ का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन व्हाट या होम से बने, और अगर बेटर ऑर्डर तो होता है आईओ प्लस डीओ, लेकिन अगर आप डीओ प्लस आईओ लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट हम लोग समझ चुके हैं कि आईओ और डीओ क्या होता है, डीओ प्लस आईओ क्या होता है, ऐसा समझ चुके हैं। तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आगे एक एक टॉपिक करके मैं क्लियर कर चलूंगा। ये आज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाया, मैं अब अदर वर्ड अगले वीडियो में अदर वर्ड पढ़ाऊंगा। अदर वर्ड क्या होते हैं, मैनर प्लेस टाइम, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में अदर वर्ड। ये टोटली बेसिक का मैं एक एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कर रहा हूँ, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, तो आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया अब हमारा काम आ रहा है। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखें, पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत बच्चे ने कमेंट किया पूरे वीडियो देखते नहीं है और वो क्वेश्चन करने लगते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन तब करें जब पूरे वीडियो देख लें। आप पूरे वीडियो देख लें, और जो भी न्यू बच्चे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, जिससे मैं वीडियो बनाऊंगा। और किसी भी तरह का अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में उसको डालिए, मैं समय मिलते हैं उसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।